हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अवस्थी क्लासेस में। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहेगी ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो रहेगी और ये सभी बोर्ड्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। स्टूडेंट्स, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, जहाँ जहाँ ये चैप्टर आता है सबके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसके अंदर हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे इस चैप्टर का और उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्लाइड्स का। स्टूडेंट्स, ये 2 पार्ट्स में ये चैप्टर मैं कंप्लीट करूँगा, जिसका पार्ट 1 ये रहा। स्टूडेंट्स, हम लोग जो स्लाइड का यूज़ करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगी विद थ्योरी। ये तो सिर्फ डायग्राम की है विद थ्योरी। और आप सभी को मैं यह बताना चाहता हूँ, कम से कम मुझे 5 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो रहा है और आप जान सकते हैं खुद ही इस बेसिस पे कि मुझे अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो कुछ ना कुछ तो मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट और आपके लेवल से ज़्यादा का मुझे पता होगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं इस वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और भी आने वाली क्लासेस के लिए वीडियो को लाइक करना ज़रूर करना भूलें और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानने से पहले लाइट के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लाइट क्या है? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट प्रोवाइड विज़न। लाइट क्या है? एक तरीके की एनर्जी है, एक तरीके की ऊर्जा है, जिसके द्वारा हमें क्या दिखाई देता है, जिसके द्वारा हमें विज़न प्रोवाइड होता है, जिसके द्वारा हम दूसरी चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, कैसे लाइट हमें दूसरे ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में हेल्पफुल है? तो मान लेते हैं ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है, जिसमें से एक लाइट रे, एक लाइट की किरण आती है और इस पर टकरा कर वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है और जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पे आती है और हमारी आँखों के अंदर, और हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे। तो ये जो लाइट रे होगी, ये लाइट रे हमारी आइसेस के अंदर जाएंगी, आइस के अंदर जाएगी और रेटिना पे एक इमेज फॉर्मेशन करेगी, रेटिना पे एक इमेज का फॉर्मेशन करेगी। और वो इमेज कैसी होगी? इस ऑब्जेक्ट की एक उल्टी इमेज होगी और वो जो उल्टी इमेज होगी हमारे ब्रेन पे जाके सीधी इमेज की तरह वो हमें दिखेगी और हमें वो इमेज सीधी दिखने लगती है। तो स्टूडेंट्स, एक बात और याद रखने वाली है कि इनके माध्यम से जो लाइट है, लाइट के माध्यम से हमारे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है बाय मिरर। स्टूडेंट्स, ये लाइट का जो फिनोमिना है ये और भी हमारे नेचर्स में यूज़ होता है, हमारी नेचुरल थिंग्स में भी यूज़ होता है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ब्यूटीफुल कलर ऑफ अ रेनबो। तो ये सब जगह भी क्या होता है, लाइट का यही फिनोमिना कंटिन्यूसली चलता रहता है। स्टूडेंट्स, लाइट की डेफिनेशन तो हमने जान ली, अब हमें इसकी प्रॉपर्टी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में प्रॉपर्टी से मल्टीपल चॉइस और 1 नंबर के क्वेश्चंस, जिनको हम वेरी शॉर्ट बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा आते हैं। यूपी बोर्ड्स के छात्रों के लिए तो ये भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न आता है एमसीक्यू टाइप में, वो ये आता है कि लाइट किस प्रकार की वेव है। तो याद रखिएगा, लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको किसी भी प्रकार के मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रैवल। यानी कि लाइट को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने में। एग्ज़ाम्पल में आप सन रेज़ ले सकते हैं। सन की जो लाइट होती है बिना किसी मीडियम के सन से चलती है और अर्थ की सरफेस तक आ जाती है और उसे कोई भी मीडियम प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। और जो लाइट है उसी प्रकार से लाइट जो होती है उसे भी किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, सन रेज़ जो होती हैं डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए हमारी अर्थ की सरफेस पर आती हैं और लाइट भी हमारी उसी तरीके से है। इसे ट्रैवल करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है। लाइट
के ड्यूअल नेचर की होती है, पूछा जाता है लाइट किस प्रकार का लाइट का नेचर होता है। ऑप्शन में ड्यूअल नेचर होता है, वेव और पार्टिकल्स होता है। तो याद रखिएगा लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और एक पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है वैक्यूम के अंदर। एक बार यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आया कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ पे होती है, वैक्यूम में, वाटर में, सॉलिड सरफेस पे या गैसेस फॉर्म में। तो याद रखिएगा वैक्यूम में क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। स्टूडेंट्स अगर क्या हो, अगर लाइट किसी सरफेस पर, अगर हम किसी सरफेस पर टॉर्च के द्वारा लाइट डालते हैं तो वो लाइट क्या करेगी, टॉर्च के द्वारा जब लाइट उस सरफेस पर पड़ेगी तो 3 काम हो सकते हैं। या तो वो लाइट क्या हो जाएगी, या तो वो लाइट हो जाएगी रिफ्लेक्ट, या फिर वो लाइट क्या हो जाएगी, या तो वो लाइट क्या हो जाएगी रिफ्रैक्शन करेगी, यानी कि आर पार या तो चली जाएगी, या तो टकरा कर वापस से उसी मीडियम में चली जाएगी, या फिर इन दोनों काम में से कुछ नहीं होगा और सारी की सारी लाइट यहीं पर क्या हो जाएगी, उसी ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहीं से हमें लाइट के बारे में एक बात पता चली कि लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्शन करती है और लाइट का एब्जॉर्प्शन भी किया जा सकता है। और यहीं से हमारे टॉपिक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज ऑल्सो फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, 10वीं क्लास के छात्रों के साथ साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यहीं से जन्म होता है। और रिफ्लेक्शन होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया जब भी किसी सरफेस पे हम कोई लाइट डालेंगे तो वो लाइट क्या होगी, टकरा कर क्या हो जाएगी, वापस से अपने उसी मीडियम में चली जाएगी। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो उसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो जो मैंने लिखी है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन द पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, यानी कि जब क्या होगा, किसी मिरर पर या किसी पॉलिश्ड सरफेस पर हम लाइट को स्ट्राइक कराएंगे तो वो क्या हो जाएगी, बाउंस होकर बैक चली जाएगी। दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन द पॉलिश्ड सरफेस देन इट रिफ्लेक्ट इनटू अ सेम मीडियम, द फिनोमिना इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब किसी लाइट को हम फॉल्स करवाते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं किसी पॉलिश्ड सरफेस पर और वो लाइट वापस से रिफ्लेक्ट होती जा रही है कहाँ पर, उसी मीडियम में जहाँ से वो आई है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिने को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस डायग्राम के ज़रिए भी हम जानने का प्रयास करते हैं, जो मैंने आपको समझाया है कि जब भी किसी लाइट को हम क्या करेंगे, लाइट रे को स्ट्राइक करवाएंगे और स्ट्राइक करने के बाद वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम में, यानी कि लाइट आई और टकरा कर वापस चली गई। तो ये जो फिनोमिना होगा इसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करी जाती है, कुछ नेम रखे गए हैं, जो लाइट आ रही है, जो लाइट जा रही है। इन नेम्स को जानने से पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों रेस के बीच में एक नॉर्मल हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एक नॉर्मल एज्यूम कर लेते हैं। और इस लाइन को, ग्रीन कलर की जो लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन को बोला जाता है नॉर्मल। नॉर्मल वो पॉइंट होता है, वो उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक होकर वापस जा रही है। तो उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा उसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जो रे आई है इसे इंसिडेंट रे भी बोला जा सकता है और इंसिडेंट लाइट भी बोला जा सकता है। अच्छा, इंसिडेंट रे और इंसिडेंट लाइट की डेफिनेशन क्या होगी? अगर हम जानना चाहें इंसिडेंट लाइट की डेफिनेशन, तो इंसिडेंट लाइट क्या होती है? लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस
वो लाइट जो आ रही है और क्या कर रही है, टकरा रही है आकर किसी सरफेस पर, उस लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। तो आप सभी को एक बात यहाँ से समझ में आ रही होगी कि ये जो लाइट यहाँ पर आई ग्रीन कलर की, जो ग्रीन कलर की मैंने लाइन खींची, इसी लाइन को इंसिडेंट रे के साथ साथ इंसिडेंट लाइट भी बोला जाता है। अच्छा, अगली जो बात है, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्टेड लाइट क्या है, तो व्हेन अ लाइट विच गोज़ आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो लाइट जो रिफ्लेक्शन के बाद वापस से बैक चली जाए, वापस से उसी जगह पे चली जाए जहाँ से वो आई, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। यानी कि अब जो हम लोग यहाँ पर ये रे तो आई थी, ये लाइट आई और टकराई, इसको हमने बोला इंसिडेंट रे और इंसिडेंट लाइट। अच्छा, टकराने के बाद ये लाइट क्या हुई, वापस से क्या है, उसी तरफ चल दी जिधर से वो आई। तो वो जो लाइट टकरा कर वापस गई है, इस लाइट को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड लाइट। अच्छा, इसके बाद आप एक टर्म और देख रहे हैं, इंसिडेंट एंगल। अच्छा, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, या एंगल ऑफ इंसिडेंट, द इंसिडेंट ऑफ एंगल क्या होता है, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा उसे बोला जाएगा इंसिडेंट एंगल। अच्छा, हम डायग्राम के थ्रू उसको जानने का प्रयास करें तो ये है इंसिडेंट रे आपकी, ये इंसिडेंट रे है, और जब इंसिडेंट रे को हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल से जोड़ रहे हैं, जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल आपस में जिस पॉइंट पर जोड़ रहे हैं, तो उस पॉइंट से लेकर जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो गैप है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है, उसी को बोला जाता है स्टूडेंट्स इंसिडेंट एंगल। उसी को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट एंगल बोला जाता है। इस इंसिडेंट एंगल को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होगा उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अच्छा, देख लें, अगर इसको डायग्राम पे देखने का प्रयास करें तो आपको पता है, जब कोई लाइट क्या करती है, आती है, वो टकरा कर क्या चली जाती है, वापस से चली जाती है उसी मीडियम, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अच्छा, इन दोनों के बीच में हमने हमेशा क्या लिया, नॉर्मल लिया। किस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिस पॉइंट से टकरा कर लाइट गई है, ठीक है। अच्छा, अब जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसे ही बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल भी बोलेंगे, ठीक है। और इसको जो डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, आर से। तो आप सभी को स्टूडेंट्स इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि बातें तो हमें समझ में आ रही हैं, पर नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स आपको हूबहू ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने लिखा हुआ है स्लाइड में। स्लाइड में लिखा है इंसिडेंट लाइट, उसके बारे में लिखा है, तो सेम टू सेम सब स्लाइड में जित लिखा हुआ है सब आप बनाते हुए चलिए, और डायग्राम जैसे आ रहे हैं बीच बीच में, वो डायग्राम भी अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। लाइट के बारे में MCQs आते हैं और वन वर्ड में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैंने आपको प्रॉपर्टी और ये सब बताया। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो शॉर्ट में पूछा जाता है और कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, हर जगह पूछा जाता है, यहाँ तक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी MCQs में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो पहला नियम है, मैंने पहला नियम ये है कि इंसिडेंट एंगल जो है वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। फिर से सुन लीजिए, इंसिडेंट एंगल जो होगा वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से के, यही चीज़ पहला नियम है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एंगल I इज़ इक्वल टू एंगल R।
जो एंगल आई होगा, एंगल आई क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल आर जो होगा वो आपस में बराबर होंगे। एंगल आर किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल, ये आपस में हमेशा बराबर होंगे, पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे यानी कि इंसिडेंट किरण, ठीक, साथ में रिफ्रैक्टेड किरण और नॉर्मल, ये तीनों क्या करेंगे, एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, ठीक है, एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, यानी कि एक ही सरफेस पर ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, ठीक है। कौन कौन से, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और आपके एग्ज़ाम्स में पक्का आता है, तो इस वजह से आपको ये तैयार करके रखना है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो स्टूडेंट्स तो लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी वीडियो आप सभी के लिए ऐसे ही आती रहेंगी और डेली अब वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और साथ में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लग रही है। अब मिरर क्या होता है, देखिए इतना सब कुछ जान लिया हमने, तो जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लाइट जिस पे टकरा रही है वही हमें नहीं पता क्या होता है, तो क्या फ़ायदा। तो लाइट किस पे हम लोग स्ट्राइक करवा रहे थे, एक प्लेन सरफेस या पॉलिश सरफेस पे, ठीक है। तो सबसे बढ़िया पॉलिश सरफेस हमारी होती है मिरर। मिरर क्या है, तो द सरफेस विच कैन रिफ्रैक्टेड द रे लाइट इज़ कॉल्ड मिरर, यानी कि वो सरफेस जहाँ से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे हम लोग मिरर बोलते हैं। अच्छा, मिरर कई टाइप के होते हैं, मेनली हम जो यहाँ पढ़ेंगे, जो आपके कोर्स में है, वो दो टाइप का है। एक कहलाता है प्लेन मिरर, दूसरा कहलाता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, तो इफ़ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज़ अ प्लेन, जिस सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो क्या है, एक प्लेन है। जैसे आपकी क्या है, जो मिरर लगा रहता है आपकी अलमारीज़ में जहाँ पे आप लोग फेस देखते हैं, वो क्या है, एक प्लेन मिरर है। क्यों प्लेन मिरर है, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो कैसी है, बिल्कुल प्लेन है, तो इस वजह से वहाँ से सरफेस जो उसकी है प्लेन है, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है एक प्लेन सरफेस से, इस वजह से उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, तो इफ़ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक सरफेस जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसका पार्ट कैसा हो, हॉलो सरफेस का हो, उसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। यानी कि एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस गोल सी हो, हॉलो सरफेस का हो, और उसकी किसी सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट कर रही हो, मान लो यहाँ से ऐसे कर रही है ये ग्रीन वाली लाइट, ठीक है, तो ये कैसा है, हॉलो सा है, गोल सा है, ठीक है। तो इस तरीके की मिरर को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अच्छा, स्फेरिकल मिरर्स के अंदर हम लोग कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, कुछ कॉमन टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, अगर हम किसी स्फेरिकल मिरर को बीच से काट दें, किसी स्फेरिकल मिरर को बीच से मान लो काट दिया, जैसे ही हमने बीच से काटा, स्टूडेंट जैसे ही हमने इस मिरर को बीच से काटा, तो हुआ क्या, हमारे पास मिरर का एक साइड का क्या हुआ, हिस्सा बचेगा, ठीक है। कितना हिस्सा बचेगा, खाली स्टूडेंट्स एक साइड का हिस्सा बचेगा। स्टूडेंट्स कितना हिस्सा बचेगा, इतना एक साइड का हिस्सा बचेगा, ठीक। जो ये एक साइड का हिस्सा हमारे पास बच रहा है, अगर इस पे हम क्या कर लें, वो पॉइंट जो क्या करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है, यानी कि ये होता है तुम्हारा पोल, ठीक है। पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी कि एक जो स्फेरिकल मिरर है उसका ये जो सेंटर पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट होगा, जो मैं यहाँ पे डॉट बना रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का, इसको बोलते हैं पोर।
इस स्फेरिकल मिरर से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होती है, मान लो किसी स्फेरिकल मिरर को बनाने के लिए एक पॉइंट तुमने लेट करा था जहाँ से उसको गोल करा, यानी कि एक राउंड गोल शेप में, एक स्फेरिकल शेप में लाए हो, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आगे बताता हूँ डिटेल में डेफिनेशन के साथ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पोल पी को जोड़ने के लिए जो लाइन ड्रॉ करी जाएगी उसको ही बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अब ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास सरफेस, यानी कि पूरी हॉलो ग्लास सरफेस, यानी कि मान लो ये पूरा एक गिलास था। स्टूडेंट्स, हमने क्या बताया कि मैंने कहा कि एक मान लो हॉलो ग्लास सरफेस है, एक पूरी गोल सी क्या है ग्लास की एक सरफेस है हॉलो, तो उसका जो सेंटर होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक, इसको सी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, आगे ये टर्म्स का यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, मानो ये जो हॉलो ग्लास है जिसका सेंटर सी है, तो सी से लेकर पोल पी तक की, सी से लेकर ये जो हॉलो ग्लास है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सी है, तो सी से लेकर पोल पी तक की जो डिस्टेंस होगी इसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। अच्छा, एक डेफिनेशन आती है यूपी बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ फोकस। ठीक है, यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए और साथ में सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए ये डेफिनेशन पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। तो फोकस क्या होता है, आप पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहाँ पर जितनी भी पैरेलल लाइटें हैं, जहाँ पर ऑल पैरेलल लाइट्स रेज एक्चुअली मीट एंड अपेयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी जितनी भी लाइट, जो क्या कर रही होंगी, मीट होने की कोशिश कर रही होंगी, या रिफ्लेक्ट होने के बाद आकर उसी प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट करेंगी सारी रेज, उसे बोला जाएगा फोकस। आपको मैं डायग्राम के थ्रू दिखाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए ये देखिए डायग्राम, इस जगह पे आप देख रहे हैं ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पैरेलल में दो रे ऊपर हैं, दो रे नीचे हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या कर रही हैं, ये एफ पॉइंट पे आकर एक दूसरे को प्रिंसिपल एक्सिस के पास मीटअप कर रही हैं, तो यही पॉइंट क्या होगा, फोकस कहलाएगा। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फोकस बोलते हैं। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अच्छा, फोकल लेंथ क्या होती है, तो याद रखिएगा डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, यानी फोकस पॉइंट से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होगी उसी को बोला जाता है फोकल लेंथ, और इसको क्या करते हैं, स्मॉल एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक एग्ज़ाम में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो याद रखिएगा, रिलेशन होता है F इज इक्वल टू R/2, यानी कि F इज इक्वल टू R/2 जो होगा वो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन होता है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड वाले खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें, उनके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ कुछ भी इस चैनल पे मैं ऐसा नहीं करवाने वाला हूँ जो आपका टाइम बर्बाद करे। लॉकडाउन में आपको ये सभी चीज़ें पढ़नी हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलें। डेली आपको यहाँ पे एक टॉपिक की वीडियो मिलेगी हर सब्जेक्ट की। अब इसके बाद देखिए, स्फेरिकल मिरर में जो टर्म यूज़ करे जाते हैं वो तो मैंने आपको बता दिए। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन दिस मिरर, इस मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है इस कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, वो होती है आपकी हॉलो सरफेस, यानी कि उसकी उभरी हुई जो सतह होती है उस पर लाइट आकर टकराती है और रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर।
इसको हम लोग इन डाइवर्ज द लाइट, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर। ये लाइट को भी डाइवर्ज करती है, इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। याद रखिएगा, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है MCQ टाइप क्वेश्चंस में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज़ नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर। तो उसका आंसर होगा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, एक ऐसा मिरर होता है, एक ऐसा मिरर होता है स्टूडेंट्स, जिसकी एक साइड की सरफेस, जो अंदर की ढसी हुई सरफेस है, जो अंदर की ओर दबी हुई सरफेस है, वो सरफेस तो पॉलिश्ड होगी। ये जितना भी मैं ग्रीन पार्ट कर रहा हूँ अंदर साइड का, ये सरफेस क्या होगी, पॉलिश होगी पूरी। ठीक, ये सरफेस क्या होगी स्टूडेंट्स, ये सरफेस होगी इसकी पॉलिश। स्टूडेंट्स ये जो मैंने ड्रॉ करा है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। इसकी जो आपकी अंदर वाली सरफेस होगी, ये वाली जो सरफेस होगी, ये वाली सरफेस होती है आपकी पॉलिश। ये सरफेस कैसी होती है, पॉलिश्ड होती है। अंदर साइड वाली सरफेस जो होती है वो कैसी होती है, पॉलिश्ड। और जो बाहर से ये सरफेस है, ये सरफेस पॉलिश नहीं होती है। ठीक, ये ग्रीन पार्ट वाली सरफेस क्या होती है, पॉलिश होती है। अच्छा, ये सरफेस पॉलिश्ड होती है, और ये जो आपकी उभरी हुई सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, इस साइड वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस होगी आपकी, ये सरफेस क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो ये वाली सरफेस क्या कर रही है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, जो डार्क ब्लैक कलर से है, और जो लाइट ब्लैक कलर से इसमें दिखाई जा रही है वो पॉलिश सरफेस है। तो कॉन्वेक्स मिरर की क्या करती है, उभरी हुई सरफेस क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है, और इस पर टकरा के लाइट क्या हो जाती है, बाहर की ओर भागती है। इस पर टकरा के लाइट कहाँ की ओर भागती है, बाहर की ओर। डाइवर्ज हो रही है यहाँ पे लाइट, इस पर क्या हो रहा है, लाइट डाइवर्ज हो रही है। इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अच्छा, कॉनकेव मिरर क्या होता है, केव मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, गुफा होता है। केव मतलब क्या होता है, गुफा। कॉन केव, केव मतलब क्या हुआ, गुफा। यानी कि एक ऐसा मिरर जिसके गुफा यानी गुफा नुमा स्ट्रक्चर्ड होगा, और गुफा के अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो। तो अच्छा, आप यहाँ देखिए, ये वाला जो मिरर है, इस वाले मिरर में अगर आप देखेंगे तो इसकी जो उभरी हुई सरफेस है, जो उभरी हुई सरफेस है स्टूडेंट्स, ये वाली जो सरफेस है इसकी, ये जो उभरी हुई सरफेस है, ठीक है, ये जो उभरी हुई सरफेस है स्टूडेंट्स, ये वाली जो सरफेस होती है, ये इसकी जो, जिसको मैंने हल्का सा लाइट पिंक कलर की जो मैंने बनाई है सरफेस, ये पॉलिश्ड होती है। और इसकी जो अंदर वाली सरफेस होती है, ये वाली अंदर की जो यहाँ की सरफेस होती है, ये अनपॉलिश्ड होती है। यहाँ से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी लाइट क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सेस की तरफ ये सारी लाइटें क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सेस की तरफ भेज रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, इससे जो हॉलो सरफेस होती है, जो अंदर की ओर ढसी सरफेस होती है कॉनकेव में, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और जितनी भी लाइट होती है वो सभी क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, एक ही पॉइंट पे आके मिल रही है, जिसकी वजह से इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स की आपने ये बात क्या कर ली, आपको पता चल गई, और डेफिनेशन पता चल गई। इसको लिख लीजिएगा आप। अब आइए जरा सा हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो प्रॉपर्टीज़ होती है कॉनकेव मिरर की, क्या होती है, कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी कॉनकेव मिरर की, वो कौन सी होगी, जो कर्व्ड सरफेस के अंदर वाली सरफेस होगी। ठीक है, कौन सी, ये कर्व्ड सरफेस है, और इसकी इनर्ड कौन सी है सरफेस, ये वाली जो सरफेस होगी, इस सरफेस से वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। वही मैंने आपको बताया, कौन केव मतलब गुफा, यानी गुफा के अंदर से जब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक तरीके से ऐसा भी हम लोग
मान सकते हैं। और जब ये अंदर से रिफ्लेक्ट करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे मुड़ी हुई है, ऊपर से हल्का सा मुड़ा हुआ है तो अंदर की ओर लाइट फेंक देगा, यहाँ से भी लाइट अंदर की ओर चली जाएगी, फिर टकराएगी, फिर अंदर की ओर थोड़ा सा अंदर का एंगल मिल रहा है, इस वजह से सारी लाइट अंदर की ओर जा रही है। और जब सारी लाइट अंदर की ओर जाएगी तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है सारी लाइटों को। इसी वजह से इससे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। देखिए एक डायग्राम देखिए और समझिए। देखिए डायग्राम में है क्या, ये एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कहीं रखा था, यहाँ से एक लाइट आई, टकराई, अंदर की ओर प्रिंसिपल एक्सिस पे चली गई, यहाँ से आई टकराई, अंदर की ओर प्रिंसिपल एक्सिस पे गई, यहाँ से आई एक और रे, टकराई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से रे गई, टकराई प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि सारी रे कन्वर्ज होकर एक ही पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के मिल रही हैं, जिसको हम लोग फोकस कह रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कौन सी होती है, कर्व्ड इनवर्ड, यानी कि कर्व्ड सरफेस की अंदर वाली, ठीक है। उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर की जो है ये आउटवर्ड वाली जो सरफेस होगी, यानी कि जो बाहर की ओर होगी, कर्व्ड सरफेस आउटवर्ड जो होगी, उससे वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। और यहाँ से जितनी भी रे इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से आएंगी वो सारी लड़कर बाहर की ओर भाग जाएंगी, सारी लड़कर बाहर की ओर भाग जाएंगी। तो इस वजह से इसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में अभी तक मैं बस इतना ही रखता हूँ। इसके आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, वो सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। डायग्राम, रे डायग्राम आपके एक टॉपिक आता है अब इसके बाद, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v वाले फॉर्मूले को डेरिवेटिव पूरा देखेंगे। ये सब चीज़ें आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। कृपया अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को, क्योंकि और भी वीडियोस ऐसे ही आप सभी के लिए मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब चैनल को कर लें, घंटी का आइकन दबा लें, और साथ ही साथ कमेंट भी करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।